चीन को घेरने वाले अमेरिका के नए प्लान की बात होगी। अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। चीन को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। आखिर इस मुलाकात का मकसद क्या है, क्या मायने हैं इसके, ये आपको रिपोर्ट बताएगी। एक बार फिर नैन्सी पेलोसी का दौरा अमेरिका और चीन के बीच तनाव का तूफान लेकर आया है। दलाई लामा से मुलाकात महज बहाना हो सकता है, लेकिन इन तस्वीरों के मायने बहुत दूर तक हैं। नैन्सी पेलोसी की दलाई लामा से मुलाकात आने वाले दिनों में जंग की चिंगारी को भी भड़का सकती है, क्योंकि इससे पहले जब साल 2022 में नैन्सी पेलोसी ने चीन की चुनौती को स्वीकार कर ताइवान में कदम रखा था, तो अमेरिका और चीन की सेनाएं आमने सामने हो गई थी। जंग होते होते टली थी। आसमान में जंगी विमानों का बेड़ा जब उड़ा तो दुनिया आने वाले खतरे को देखकर कांप गई थी। अब एक बार फिर दुनिया भर की चिंता दोनों सुपर पावर के बीच भयंकर तनाव को लेकर बढ़ गई है। अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंची। उनके साथ अमेरिकी कांग्रेस का 6 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भी आया है, जिनमें रिपब्लिकन पार्टी के सांसद माइकल मैककॉल और फॉरेन अफेयर्स कमेटी के मेंबर भी शामिल हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात से पहले ही 12 जून को ही अमेरिका की संसद ने तिब्बत से जुड़ा एक बिल भी पास किया है, जिसे रिजॉल्व तिब्बत एक्ट नाम दिया गया है। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने इसे मंजूरी भी दे दी है, यानी बिल के कानून बन जाने से तिब्बत पर चीन का दावा खारिज हो जाएगा। बताया जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी की दलाई लामा से इस मुलाकात के पीछे ये कोशिश है कि चीन और दलाई लामा में समझौता हो सके, बातचीत का रास्ता खुल सके। 2010 के बाद से चीन और तिब्बत में कोई बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका चीन को यह संदेश भी देना चाहता है कि अमेरिका तिब्बती लोगों के साथ खड़ा है। दलाई लामा और तिब्बती प्रेसिडेंट पेम्पा त्सेरिंग ही तिब्बत के लोगों के प्रतिनिधि हैं, जिसकी एक बड़ी वजह अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी माना जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी पहले से ही तिब्बत का समर्थन करती रही है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2020 में तिब्बत के समर्थन में बिल पर दस्तखत किए थे। अब की बार चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने तिब्बत को बड़ा मुद्दा बनाया है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट दाव चला है, ताकि चीन के खिलाफ अमेरिका के सख्त नीति का संदेश वोटर्स को दिया जा सके। इसीलिए नैन्सी पेलोसी को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दलाई लामा से मुलाकात करने को भेजा है, और यही मुलाकात चीन को कांटे की तरह चुभ रही है। ये पहला मौका नहीं जब तिब्बत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नैन्सी पेलोसी ने पहल की है। इससे पहले वो साल 2008 में भी धर्मशाला आकर दलाई लामा से मुलाकात कर चुकी हैं। नैन्सी पेलोसी ने ही द तिब्बत पॉलिसी एक्ट पास करने में मदद की थी। 2019 में अमेरिकी संसद में द तिब्बत पॉलिसी एक्ट पास हुआ था। एक्ट के जरिए अमेरिका तिब्बत की पहचान को बचाने की आवाज उठाता है। साफ है, अमेरिका की प्लानिंग जहां चीन को ताइवान और तिब्बत के मुद्दे पर दो तरफा घेरने की है, वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्लान है कि वो चुनाव में तिब्बत को लेकर भी चीन को कड़ा संदेश देने की बात को मजबूती से उठा सकें।